हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 18 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं और साथ ही कल का रिवीजन होगा। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जो अध्यक्ष हैं ये भूपेंद्र यादव चुने गए हैं। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री भी हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बात करें आई बैक के महानिदेशक कौन बना है, तो ये SP यादव बने हैं। बात करें आई बैक की फुल फॉर्म की, तो इंडिपेंडेंट बोर्ड बेस्ड एंटी करप्शन कमीशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं UPSC के अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर अजय कुमार। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल, सॉरी यहाँ पे KC वेणुगोपाल होगा। IB के इंटरनेशनल ब्यूरो के निदेशक हैं वो तपन कुमार डेका जी। 52वें CGI BR गवई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। बात करें इसकी थीम की, तो रेस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़, ये इसकी थीम रही है। सूखा और निवारण दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है 17 जून को। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, हाल ही में किसी कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये लीना नायर को किया गया है। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है एक, चैनल की ग्लोबल CEO ये हैं। तो चैनल जो कि ये एक चैनल है, इसका ग्लोबल CEO भी हैं ये। तो लीना नायर को इन कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ऑनर से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। उससे पहले कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बता दूं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये राम V सुतार जी को मिला है। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी को, सॉरी 52वां था ना, 59वां, यहाँ 59th होगा यहाँ पे, आपको याद रखना। 59th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। संगीत कलानिधि पुरस्कार RK श्री कुमार जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी नीति शास्त्र द वर्ड हिज ऑस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आदित्य अग्रवाल जी ने लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने लिख रखी हैं, मेंशन कर रखी हैं। तो ये I Am a सोल्जर वाइफ, ये गीतिका लीडर जी ने लिखी है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये PS रमन जी ने लिखी है। टू द सेवेंथ जनरेशन, डॉक्टर VI माथन जी ने लिखी है। एमिनेंट, तो ये एमिनेंट डिस्टॉर्शंस, ट्विस्ट एंड ट्रूथ, ये उत्पल कुमार जी ने लिखी है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में FIFA वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अमेरिका में किया जा रहा है। बात करें FIFA वर्ल्ड कप 2025 की, कब से कब तक चलेगा? तो 14 से 13 जुलाई तक चलेगा। ये यहाँ पर आगे लिख रखा है 14 जून से 13 जुलाई तक। ये USA में हो रहा है, होस्ट इसका USA कर रहा है। और ये 21st एडिशन है, इसका जो क्रम है इसका 21वां क्रम है। ऑर्गेनाइज्ड बाय ये FIFA के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब स्टार्ट हुआ था? ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए मैंने आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत की 16वीं जनगणना 2027 से पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो ये 1 अक्टूबर 2026 से शुरुआत होगी। और बात करें आज़ाद भारत की, तो ये 8वीं जनगणना होगी। और संपूर्ण रूप से 16वीं जनगणना होगी, मतलब जो पूरी तरीके से आज़ाद भारत की बात करें तो ये 8वीं होगी। और पूर्णतः मतलब कब से जनगणना स्टार्ट हुई, तो उसका अगर क्रम देखा जाए तो ये 16वीं जनगणना होगी। अब ये 2027 सेंसस पर आएगी। और 2011 के बाद पहली बार होगी ये, जो कि जातिगत आधारित होगी। 2026 में स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 2026 में। और पहली बार ये जाति आधारित जनगणना होगी, मैंने आपको बता ही दिया है। 34 लाख एम्प्लॉयज़ जनगणना करेंगे, 34 लाख लोग लगेंगे इसमें, तब जाके ये जनगणना पूरी हो पाएगी। 1.3 लाख सेंसस कर्मी डिजिटल डिवाइस से डाटा लेंगे।
सारी जानकारी आपको जनगणना से, सेंसस से रिलेटेड मैंने यहाँ पर बता दी है। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये मुंबा ने जीता है। यू मुंबा टीम है, इसने जीता है। कब से कब तक चला? तो ये 31 मई से 15 जून 2025 तक चला। अहमदाबाद जो कि गुजरात में ये हो रहा था, और टोटल 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं? तो भारत के पास 180 हैं प्रेजेंट टाइम पे, इससे पहले 172 थे। बात करें हथियारों की रिपोर्ट सिपरी, तो ये स्टॉकहोम में इसका जो हेडक्वार्टर है, स्टॉकहोम में है। टोटल न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें इन होल वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात करें, तो 12,241 वेपन है, न्यूक्लियर वेपन्स। बड़ा इम्पोर्टेंट और ख़ास पॉइंट है, आपको याद रखना है। फर्स्ट जो न्यूक्लियर है वो रसिया में, सेकंड अमेरिका में बना था। और हथियारों का एक्सपोर्ट करने में फर्स्ट है नंबर है यूएसए, सबसे पहले नंबर पे है, और सेकंड है फ्रांस। बात करें हथियारों का इंपोर्ट करने में, तो यूक्रेन और इंडिया है सबसे आगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बेचना, अपने देश से बनाकर बाहर बेचना, और इंपोर्ट मतलब होता है खरीदना। तो खरीदने में सबसे आगे है यूक्रेन, और फिर सेकंड नंबर पे है अपना इंडिया। ध्यान रखने सारे पॉइंट। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पोल वॉल्ट एक गेम है, स्पोर्ट है, इसमें इन्होंने 6.28 मीटर के साथ रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 6.27 मीटर का खुद का रिकॉर्ड था, इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। हाल ही में नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोर्टुला का भारत की खोज कहाँ हुई? तो ये जयपुर में हुई। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो किसने खोज किया? तो निशांत चौहान ने इसकी खोज की है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ये बताना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य की ओजोफैनी को जीआई टैग मिला है? दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करता हूँ मैं सभी के आंसर आएंगे। चलते हैं रिविजन्स पर। साथियों, रिविजन्स का पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हेतु भारत सरकार ने कौन सी समिति बनाई है? तो ये गोविंद मोहन समिति बनाई है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कार की एसी की कूलिंग की सीमा तय कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई कि तो कितनी कर दी गई है? तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक कर दी गई है। कारण इसका यह है कि बिजली की बचत करना तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, यानी कि मेन फोकस इस पे किया गया है कि भाई आप बिजली बचाओ और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करो, पर्यावरण से खिलवाड़ मत करो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डेविड बैकहम जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द जो ऑर्डर मैकरियस थर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये साइप्रस कंट्री ने सम्मानित किया है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, यह क्या है? तो ये ड्रोन है एक, जिसकी रेंज की बात करें तो 170 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 1.5 घंटा ये हवा में उड़ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये विशाखापट्टनम में होगा। थीम की बात करें, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। आपको बताना है आंसर में एक पॉइंट और कि योगा डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, सभी का आंसर चाहिए मुझे। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में यूके की विदेशी जासूस एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, कौन बनी है? तो ये ब्लेज मेड्रेवाली बनी है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 31 मई 2025 तक की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो चुकी है? तो ये 51.5 गीगावाट हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कल का। हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 जून को मनाया गया। और थीम आपको बता दूं, पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना है, तो ये इसकी थीम रही। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर। तो ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, जो कि कल के क्वेश्चन है, इनका मैं आपको राइट आंसर बता दूं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किसने शुरू किया है? तो ये ईरान ने किया है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो ये अमरावती हवाई अड्डे पर हुआ है। ये कहाँ है आपको बताना है, ये महाराष्ट्र में है। और ये सीएम जो है यहाँ के फडणवीस, इन्होंने इसका उद्घाटन करवाया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं, और आशा करता हूँ आज सभी के आंसर आएंगे जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है आपको। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।